हेलो दोस्तों, एग्जाम पर में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्डर एंड रैंकिंग के यानी कि जिसको हम क्रम निर्धारण भी पढ़ते हैं हिंदी में, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, पहला जो है बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप ध्यान से अगर समझेंगे और ये आपने कंसेप्ट सीख लिया तो आपके जो है सारे सारे क्वेश्चन एकदम फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। पहला जो आता है हमारा वो होता है क्या, कुल संख्या निकालना। ठीक, इसमें देखते हैं क्या होता है। कुछ किसी एक व्यक्ति की स्थिति किसी भी एक तरफ से ज्ञात करनी हो तब, यदि पंक्ति की कुल संख्या ज्ञात करनी हो तब, यानी कि ये जो फॉर्मूला लगेगा, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे कुल संख्या बराबर दायां प्लस बायां माइनस वन, ये जो है ये फार्मूला कहाँ पे लगेगा, अगर कोई एक व्यक्ति दिया हुआ क्वेश्चन में और उसका जो है कि बाएं तरफ से स्थिति दी हुई हो और दाएं तरफ से स्थिति दी हो, यानी कि किसी एक व्यक्ति की स्थिति दी हुई हो, उसमें उसकी दाहिने तरफ से भी दिया गया हो कि दाहिने तरफ से इतने नंबर पे है और बाएं तरफ से इतने नंबर पे है, तो हमें जो है पूरी कुल संख्या बता दीजिए हमें कितना है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उसका दायां और उसका बायां दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमको कुल संख्या निकल जाएगी। यहीं पे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक पंक्ति है जिसकी कुल संख्या इतनी है और एक आदमी जो है कि वो दाईं तरफ से इतने नंबर पे बैठा है, तो बाएं तरफ से उसकी स्थिति क्या होगी। तो ऐसे करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा वही हमारा बाएं तरफ से पूछा है तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला यहाँ पे है, तो बायां वाला हम इधर लेके चले जाएंगे और कुल संख्या यहाँ पे लेते जाएंगे, तो कुल संख्या माइनस में जाएगी, यानी कि कुल संख्या में से आपको क्या घटाना है, कुल संख्या में से आप दाहिने तरफ की उसकी एक तरफ से स्थिति ज्ञात कर देंगे तो दूसरी तरफ वाली स्थिति आपको पता चली जाएगी, चाहे वो दायां हो या बायां हो। कुल संख्या दी हुई है, उसकी एक तरफ से कोई सी भी स्थिति दी हुई हो या दाएं तरफ से दी हुई हो, बाएं तरफ से पूछ रही हो और किसी दूसरे तरफ से पूछ रही हो, तो हम क्या करेंगे, कुल संख्या में से उसकी दाईं या बाईं स्थिति को माइनस कर देंगे और जो स्थिति पूछ रही होगी दाईं या बाईं तरफ से, वो हमारा आंसर निकल जाएगा। और इस टाइप में अगर कर दिया हो कि कुल संख्या में निकालना हो, उसका लेफ्ट साइड से दिया हो और राइट साइड से भी दिया हो, दोनों दोनों स्थिति दी हुई हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से एक घटा देंगे, तो हमारा कुल संख्या -1 हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो कुछ नोट है, यहाँ पे नोट क्या है, वही जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जब पंक्ति में बैठे एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो तब, ये जो है फॉर्मूला तब ये लागू होगा जब एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो तो। ठीक है, चलिए जो है कि एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। 27 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम दाएं छोर से 14वां स्थान है, तो राम की बाएं छोर से स्थिति क्या होगी। तो यानी कि 27 विद्यार्थी, यानी कि कुल यहाँ पे संख्या दे रखा है, तो हम जो है कि चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप मैं यहाँ पे समझाने के लिए बढ़िया थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कुल संख्या दे रखा है। कुल संख्या कितना है, 27, यानी कि 27 है, और उसकी किस तरफ से स्थिति है, दाएं छोर से स्थिति है। यहाँ पे उसकी दाएं छोर से क्या है, दाएं छोर से स्थिति कितनी है, उसकी 14वीं है, और उसकी बाएं तरफ से पूछ रहा है क्या है, बाएं तरफ से यहाँ पे वो पूछ रहा है, बाएं तरफ बराबर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्या है फार्मूला, वही पुराना वाला जो फार्मूला था हमारा, क्या लगाएंगे, यहाँ मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ तो आपको एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्या था हमारा, ये कुल संख्या इक्वल टू में दाएं प्लस बाएं माइनस में 1, यही था हमारा फार्मूला। ठीक, ये हमारा फार्मूला था। अब इसको जो है कैसे यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे कुल संख्या दे रखी है कुल संख्या दे रखी है, कुल संख्या के नीचे कुल संख्या लिख देंगे। ठीक, कुल संख्या के नीचे कुल संख्या लिख देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दाईं स्थिति है, चौदह प्लस बाएँ का क्या हो जाएगा, ये बाएं छोर से पूछ रखा है, बाएं को मैं बाएं लिख देते हैं, और ये -1 है। -1 यहाँ पे क्या है, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 28 हो गया, और यहाँ पे 14 प्लस बाएँ, और फिर बाएँ का हमें निकालना है,
तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये बाएं बराबर हमारा कितना हो गया, ये 28 माइनस आपका 14। ठीक है, तो हमारा किधर से इधर से दोनों किसकी स्थिति कितनी हो गई, इसकी 14 यानी कि 14, यानी कि बाएं तरफ से उसकी स्थिति कितनी हो जाएगी, 14। ठीक, यही हमारा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसे अब आराम से समझ गए होंगे। यही फार्मूला है हमारा मेन, जिस पे हम ये सारा इस तरह का क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से देख लेंगे तो आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक पंक्ति में राम दाएं छोर से 17वां तथा बाएं छोर से 19वां है, तो पंक्ति की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या पूछ रखा है, यहाँ पे राम दे रखा है, उसकी दाएं छोर से स्थिति यहाँ पे दे रखी है। देखिए दाएं छोर से कितना है, वो 17वां है, तथा वही यानी कि राम ही बाएं छोर से कितने पे है, 19वां पे है, तो पंक्ति की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है क्या क्या दे रखा है, एक ही आदमी है जो क्या है, राम है, उसकी जो है दाएं छोर से स्थिति दी हुई है और बाएं छोर से स्थिति दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से वही हमारा फार्मूला कितना था, कैसा था, ये कुल संख्या बराबर दायां प्लस बायां, दायां प्लस बायां माइनस में 1, यही हमारा था, सिंपल सा। तो हमारा कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्या दायां कितना है उसका, दाएं छोर से 17वां है, प्लस बाएं छोर से कितना है, 19 है, माइनस 1, हमारा कितना हो गया, 9 6 9 7 कितना हो गया, 16, हाथ में कितना लगा, 1, हाथ में 1 में लगा, 1 1 2 1, यहाँ पे 36 माइनस 1 कितना हो गया हमारा, 35, यानी कि कुल संख्या हमारी कितनी हो गई, सिंपल सा 35। ये हमारा आंसर निकला, देखा कितना आसान है। अब यहाँ पे आप एग्ज़ाम जब जाएंगे तो वहाँ पे ये फॉर्मूला आपके दिमाग में फटाफट बैठा ही रहेगा, और जो है फटाफट उसकी दाएं प्लस बाएं की सीध रख देंगे और यहाँ पे फटाक से निकल जाएगा। ये बस सेकंडों का काम हो जाएगा एग्ज़ाम टाइम में, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि कुल संख्या अगर निकालनी है और इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, ये जो फार्मूला था हमारा, इस बेसिस पे हमारे इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बस अब जो है कि लगाते हैं, इससे एक और रूल होता है, उसको हम देखते हैं, उसको भी सॉल्व करके देखते हैं।